देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। भोजपुरी परिवार का वार्षिक मिलन समारोह आयोजित, कई दिग्गज हुए शामिल। नगर निकाय चुनाव की आहट तेज, धनबाद में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने फिर ठोका दावा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोकतंत्र का उत्सव, रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जामताड़ा पहुंचे आदित्य साहू, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। धनबाद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, गोवर्धन इको पार्क और दामोदर नदी किनारे ओबी डंप का निरीक्षण। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 130वें संस्करण के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बदलते दौर में सूचना तकनीक की बढ़ती आवश्यकता पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस मौके पर भाजपा रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू समेत कई अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के संदेश की सराहना करते हुए कहा कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश और समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों की चर्चा करते हैं, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि मन की बात में राजनीति नहीं होती, बल्कि समाज को जोड़ने और नई दिशा देने की भावना दिखाई देती है। अंतिम रविवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात उसमें आप सबसे देखते होंगे कभी राजनीतिक बातों को नहीं करते, देश भर में जो भिन्न भिन्न कामों में लोग अपने स्तर से लोग लगे हुए जो देश के विकास में योगदान उस समाज के लिए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और उन सभी चीज़ों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को अवगत कराते हैं, दिखाते भी हैं इस प्रकार से। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित वीर कुंवर सिंह पार्क में भोजपुरी परिवार बोकारो की ओर से वनभोज सह वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि भोजपुरी केवल एक भाषा नहीं बल्कि पुरुषार्थ और परंपरा की भाषा है। उन्होंने कहा कि देश के नव निर्माण से लेकर साहित्य, संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन तक भोजपुरी भाषियों का योगदान स्वर्णिम रहा है। पीएन सिंह ने कहा कि भोजपुरी भाषा आज किसी की मोहताज नहीं है और यह कई देशों में बोली जाती है। उन्होंने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वर्षों पुरानी मांग को दोहराते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी। समारोह में विशिष्ट अतिथियों ने भोजपुरी परिवार बोकारो द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में बोकारो और धनबाद के कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग उपस्थित रहे। आयोजन ने एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव का मजबूत संदेश दिया है। भोजपुरी समाज के लोगों को होती है। विदेश में मान्यता अष्टम सूची का जब तक अष्टम सूची में न हो उस भाषा में लिखकर IAS IPS न बने, उस भाषा में लिखकर मजिस्ट्रेट न बने, उस भाषा में लिखकर तो तब तक लोगों को अफसोस होती है
कि हमारी भाषा का मान्यता देश में नहीं मिलता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से चारों तरफ भोजपुरिया परिवार इसके लिए प्रयासरत है, एक न एक दिन भोजपुरी भाषा को असम सूची में मान्यता मिली। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर अटकलों के बीच सियासी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। संभावित प्रत्याशियों ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने एक बार फिर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि वे अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच दोबारा जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर घर जल नल योजना को धरातल पर उतारना और धनबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना उनका सपना रहा है, जिसे आगे भी पूरा किया जाएगा। पूर्व मेयर ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में शहर के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए, जिसका लाभ आज शहर वासियों को मिल रहा है। वहीं पार्टी समर्थन को लेकर उन्होंने कहा कि वे पार्टी मंच पर अपनी बात रखकर समर्थन के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। 15 से 2020 के धनबाद के कार्यकाल में धनबाद की देवतुल जनता ने हम लोगों को धनबाद की सेवा करने का मौका दिया था और अपने उस अनुभव के आधार पे जो विगत 6 साल चुनाव नहीं हुआ, अब चुनाव संभवतः 27 तारीख को नोटिफिकेशन होने वाली है और 28 तारीख से संभवतः, जो आप लोग के माध्यम से पता चला है कि 28 से नॉमिनेशन चालू है। तो हम लोगों ने भी मन बनाया है, क्योंकि जहाँ भी जाते थे लोग यही पूछते थे कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। तो आप मीडिया बंधुओं को से मुखातिब होने का मुख्य कारण ये था कि हम लोग मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या काम जो धनबाद में मुद्दों की भरमार है और ईश्वर का आभार है कि उस 5 साल भी मुझे, चूंकि वो अगर मुद्दे नहीं रहते तो शायद मुझे वो काम करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं बहुत ईश्वर का आभारी हूँ कि उस समय भी मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत गैप है अन्य शहरों में और हमारे धनबाद। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने समापन भाषण दिया, जबकि संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार द्वारा उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र का आधार है और मतदाताओं को जागरूक, जानकार और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य वासियों को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामना दी और बताया कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभ अवसर पर सभी झारखंड का मतदाता का मेरा शुभकामना देता हूं। आज रांची में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें 2025 में कितना उत्कृष्ट काम किया गया था, उसी सभी अधिकारी का सम्मानित किया गया। साथ में वरिष्ठ मतदाता एवं युवा मतदाता का भी आज सम्मानित किया गया। इसमें आप लोग अपने भागीदारी को सुनिश्चित किए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदित्य साहू जामताड़ा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने फतेहपुर मोड़ पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर बीबीजी रामजी जन जागरण अभियान सह स्वागत समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने मोदी सरकार के संकल्प और विकास की नई दिशा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बीबीजी रामजी योजना में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किए जाने को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इसे आम जनता के हित में बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने भाजपा संगठन को और मजबूत करने का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में भारी खामियां हैं और भ्रष्टाचार के कारण जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ढोल बोल पीट पीट के ठग रहा है पब्लिक, तो नहीं जाएगा तो क्या करेगा? जाएगा ही, गुमराह कर रहा है पब्लिक को। कबीर का पैसा हमेशा खाया है तो लोग डरे डरे भीतर जाता है जब पब्लिक के पास गुमराह करने के लिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक डंके की चोट में सब जगह जाकर के जो कानून बना उसको बदलाने का काम कर रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पर मनरेगा योजना में काफी लूट और भ्रष्टाचार चल रहा था। इसको देखते हमारे मोदी सरकार ने आम जनताओं को इसका लाभ पहुंचाने के लिए, सीधे लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता को इसमें जीबीजी रामजी के साथ जोड़ा गया है। इसमें कोई भी किसी तरह का घोटाला नहीं होगा, किसी तरह का बाहरी निकासी नहीं होगा और आम जनता को सीधे इसका लाभ मिलेगा। जिसमें कि 100 दिन का रोजगार था, इसको 125 दिन का रोजगार बढ़ाया गया है और सीधे लाभ इसका आम जनता के खाते में जाएगा। और जीबीजी रामजी के तहत जैसे कि मट्टी मोरम का काम होता था, लेकिन यहाँ पर छड़ सीमेंट का भी काम किया जाएगा। रविवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने उप विकास आयुक्त सनी राज, नगर आयुक्त आशीष गंगवार और अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे के साथ संयुक्त रूप से गोवर्धन इको पार्क, बेरा बस्ताकोला क्षेत्र और भौरा कोलियरे स्थित दामोदर नदी किनारे ओपी डंप का निरीक्षण किया। गोवर्धन इको पार्क के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बीसीसीएल के अधिकारियों को सोलर पैनल लगाने और खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा गठित माइनिंग क्लोजर एडवाइजरी कमेटी के सुझावों के अनुसार खनन क्षेत्रों का क्लोजर और भूमि का रिक्लेमेशन किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। वहीं भौरा कोलियरी निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि दामोदर नदी झारखंड की लाइफ लाइन और गंगा की सहायक नदी है। क्लीन गंगा मिशन और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत नदी की जमीन से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंशिक रूप से मौजूद ओपी डंप को हटाने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए जाएंगे। रांची के कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर योगेंद्र योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड में ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से संघर्ष करेगी। उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग दोहराते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि उसकी सरकार ने राज्य गठन के बाद आरक्षण घटाकर ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा, लेकिन मोदी सरकार इस पर चुप है। मनरेगा को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध करते हुए उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना, ओबीसी मंत्रालय और 50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग रखी। मौके पर हरियाणा से आए वरिष्ठ कांग्रेसी राजेंद्र ठाकुर, झारखंड ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने लागू की थी, जिससे कोरोना समय में भी मजदूरों को काम मिला। लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि ये उस कानून को खत्म करके इस मजदूरों के जो हक था उसको छीनना चाहती है सरकार। चूंकि मनरेगा में बहुत सारे लोग ओबीसी के ही लोग हैं, कामगार लोग ज्यादातर ओबीसी के लोग ही हैं, चाहे वो अलग अलग जातियों में बटे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि
ज्यादा से ज्यादा लोगों में निर्देश दिए गए हैं कि वो गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर चौपाल लगाएं और उसमें बताएं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आपके हक और अधिकार को छीनना चाहती है। देवघर में पलास आजीविको उत्सव योजना के तहत 7 दिवसीय सरल मेला का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह मेला 25 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेले का उद्घाटन झारखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन सारठ, विधायक चूना सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचाना है। मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं ने हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री, जैविक उत्पाद और सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई है। आयोजन को ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अपनी कमाई भी हो जाती है, प्रचार प्रसार भी होता है जगह का। जैसे ये जूते ही ये हर जगह इस तरह के कीमत में मेहनत की कीमत भी अगर दिया जाए तो जूते से कम, तो ये एक तरह से लोगों को अपलिफ्ट करने का बहुत अच्छा, पहले सैकड़ों में थे, अब हजारों, फिर हजारों में हुए, अभी लाखों में है। इसी को और लाखों से ऊपर भी जाना है, ले जाना है और जाएंगे निश्चित। हम लोग लगातार जब भी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आ रहे थे या इसका जब हम लोग समीक्षा कर रहे हैं तो हम लोग लगातार IPRD के माध्यम से इसको प्रसारित कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने मंच के माध्यम से और अभी भी हम लोग आप लोगों से अपील करते हैं कि इसको प्रचारित करें। ये 7 दिन का है, आज पहला दिन है। आज हम लोगों ने अपना स्टॉल को सेटअप किया है। अभी मुख्य अतिथि महोदय के प्रस्थान के बाद में हम लोग पुनः एक बार स्टॉल का मुआयना करेंगे और जो भी हम लोग अपना इनपुट दे सकते हैं वो देंगे। और ये चाहेंगे कि सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से 7 दिनों तक इसका प्रचार प्रसार हो। 31 तारीख तक ये है। एक हम लोग ये भी बता दें कि इसको लोगों का फुटफॉल यहाँ ज़्यादा हो, इसीलिए हम लोगों ने 2 अन्य चीज़ें भी की है। आप लोग यहाँ दाहिना साइड देख सकते हैं, बच्चों का एक प्ले जोन। जामताड़ा में राष्ट्रीय जनता दल ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राजद का जिला स्तरीय संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव ने की। कार्यक्रम के दौरान संगठन को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष के रूप में अर्चना कुमारी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में जयराम प्रसाद सिंह और सदर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में योगेंद्र राय को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में मौजूद राजद के प्रधान महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और संगठन विस्तार का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। राष्ट्रीय जनता दल के विस्तार को लेकर पहले भी कई बैठकें हुई हैं और आज की बैठक में पार्टी का विस्तार के दिशा में कार्य आगे बढ़ाते हुए जिला राजद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर श्रीमती अर्चना कुमारी जी को चयन किया गया है और राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर श्री राम प्रसाद सिंह जी को चयन किया गया है और इसी प्रकार हमारे प्रखंड जामताड़ा प्रखंड राजद अध्यक्ष पद के लिए श्री जोगिंदर राय जी को का चयन किया गया है। मुझे जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया गया है आरजेडी का और मैं अच्छे से इसमें काम करूंगी। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पार्टी का और ऊपर तक ले जाने के लिए क्या क्या करिएगा आगे? डोर टू डोर संपर्क करेंगे, सबको बोलेंगे, जागरूक करेंगे। जो हमारे आगे नेता जो किए हैं वो सब बोलेंगे, सबको जानकारी देंगे और काम करेंगे सब। रामगढ़ पुलिस की एक सराहनीय पहल सामने आई है।
एसपी अजय कुमार ने रविवार को कुजू आउटपोस्ट का दौरा किया और वहां सौंदर्यीकरण एवं सुधार कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। पहले कुजू ओपी में माल खाना खड़े खड़े संचालित हो रहा था, जिससे जगह की कमी थी और सामान भी अव्यवस्थित रहता था। लोगों के बैठने और इंतजार की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। अब माल खाने को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही नया शेड, बैठक स्थल, इंतजार कक्ष, 4 दीवारी और बैरक का निर्माण कराया गया है। पूरे परिसर में रंग रोगन और साफ सफाई का भी कार्य किया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से साइबर अपराध, नशा और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने की अपील की। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो और आपका विश्वास नहीं छुपा हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो काफी सकारात्मक, सुखद और लोगों के लिए होता है। और मैं चाहूँगा कि इसका पूरा श्रेय हमारे प्रभारी आशुतोष जी को जाता है। इसके लिए जोरदार ताली। और दूसरी तारीफ मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी कुजू की जनता उपस्थित है, मोदी जी जिन्होंने अपना जमीन दिया, कई सारे पत्रकार बंधु जिन्होंने अपना समय आइडिया दिया, व्यवसायिक वर्ग जिन्होंने पैसों से और अन्य चीज़ों से, सामग्री से सहयोग किया, कई हमारे थाना प्रभारी आसपास के अगल बगल से जिन्होंने सहयोग किया, उन सब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।